Hello guys, welcome back to our channel Focus Study. This is my another video of civics class 10 chapter 1 जिसका नाम पावर शेयरिंग है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था जो बेल्जियम और श्रीलंका में कौन कौन कहाँ ग्रुप थे और फिर कहाँ मेजोरिटी था। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किसका गवर्नमेंट में ज़्यादा मेजोरिटी था और किसको ज़्यादा वहाँ पावर मिल रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीलंका इमर्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री 1948। इसमें बेसिकली हम सिर्फ श्रीलंका के बारे में जानेंगे, बेल्जियम के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो श्रीलंका जो है हमारा 1948 में इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह इमर्ज हुआ था। जैसे हमारा इंडिया 1947 में इमर्ज हुआ था इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह, उसी तरह श्रीलंका भी 1948 में हुआ था। The leaders of Sinhala community tried to secure dominance over government by virtue of their majority। यहाँ जो मैंने बताया था कि सिन्हाला जो है यहाँ मेजोरिटी में थे, सिन्हाला बोलने वाले, तो वो चाहते थे कि हमारा जो गवर्नमेंट के ऊपर डोमिनेंस बन जाए, क्योंकि हम ज़्यादा मेजोरिटी में थे। वो चाहते थे कि गवर्नमेंट को बेसिकली हम ही लोग रूल करें और तमिल वाले के ऊपर भी हम ही लोग रूल करें, सारा पावर हम लोग के साथ हो। तो इससे एज ए रिजल्ट इसके कारण क्या हुआ कि जो मैं डेमोक्रेटिक सिन्हाला तो जीत गई थी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। तो वो क्या करने लगी, गवर्नमेंट सिन्हाला को सुप्रीमेसी देने के लिए बहुत सारे काम करने लगी। तो फिर क्या हुआ, एक 1950 वही जो मैंने बोला कि पावर देना चाहती थी उनको, तो 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे गवर्नमेंट का जितना भी गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ जितना भी काम होगा वहाँ सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज ही यूज होगा। तो इससे जब ये हुआ तो हमारे श्रीलंकन तमिल सोचने लगे ये तो हमारे पावर को दबाया जा रहा है, और फिर इसको तो ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर दिया। और सिन्हाला को जो है ना ज़्यादातर उसका जो गवर्नमेंट जॉब हुआ और अदर इंटरेस्ट हुआ और अदर कोई भी स्कीम हुआ तो उसमें भी सिन्हाला लोग को ही ज़्यादा मेजोरिटी दिया जाने लगा। तो इससे श्रीलंकन तमिल बोली कि हमारा पॉलिटिकल पावर को तो सप्रेस किया जा रहा है। तो श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट दैट none of the major political parties led by Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language and culture। मतलब पूरे कंट्री में कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को बुद्धिस्ट के द्वारा लीड नहीं किया जा रहा था। जैसे पहले पिछले वीडियो में बताया था कि मोस्ट ऑफ द सिन्हाला जो है वो बुद्धिस्ट थे, लेकिन यहाँ जो गवर्नमेंट में सिन्हाला जो रूल कर रहे थे उसमें क्या हुआ कि बुद्धिस्ट नहीं, एकदम लगभग नहीं थे। तो यह सोचे कि अगर वो बुद्धिस्ट होते तो बुद्धिस्ट थोड़े उदारवादी होते तो वो इनके भी कल्चर और लैंग्वेज को थोड़ा सा तो जरूर सहायता करते या उसको भी बोलते कि थोड़ा सा इससे भी तुम कुछ फायदा दो। लेकिन नहीं, ऐसा क्या हुआ कि बुद्धिस्ट तो थे ही नहीं वहाँ इसमें। और फिर इसी कारण क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल जो उनको गवर्नमेंट जॉब भी ज़्यादा नहीं प्रिफेयर कर, उनको मतलब गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ जितना भी इंटरेस्ट था उनको उसमें नहीं लिया जाने लगा, उनको सप्रेस किया जाने लगा एक तरीक़ा से। द श्रीलंकन तमिल तो सप्रेस किया जाने लगा। तो फिर ऐसे तो फिर दोनों के बीच में टेंशन शुरू हुआ, ताकि सिन्हाला जो थी वो उसको पावर नहीं दे रही थी कुछ भी, और गवर्नमेंट जॉब भी नहीं दे, एजुकेशन भी नहीं, और यूनिवर्सिटी में भी जो था उसमें सिन्हाला लोग ही अपना ज़्यादातर एजुकेटेड भी वो सोच रही थी कि अगर ये एजुकेटेड हो जाएंगे तो ये हमसे लड़ने लगेंगे, तो यूनिवर्सिटी में भी उनको एडमिशन नहीं दे रही थी। तो फिर क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टी एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो श्रीलंकन पार्टी जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज की, मतलब कि हमारे श्रीलंकन तमिल को भी तुम ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, क्योंकि अगर हमें कुछ काम होगा तो हम तुम्हारे लैंग्वेज को किस तरह से करेंगे। तो फिर वो अपना मांग उठाने लगी। जैसे यहाँ इंडिया में आए थे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो हमारी तरफ से बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च किए गए थे। तो वो भी तो वही मांग रहे थे कि किस तरीक़ा से हमको पावर दो और तुम लोग यहाँ से जाओ। तो ये नहीं बोल रहे थे कि तुम लोग यहाँ से जाओ, बोले तुम भी इक्वल राज करो और हमको भी इक्वल पावर दो। तो इससे क्या हुआ कि वो नहीं किए, और उनका जो वो ये बोलते थे कि हमको थोड़ा गवर्नमेंट में पावर दो, तो नहीं, तो उस टाइम में इनको दबा दिया गया। फिर क्या हुआ कि 1980 में सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो 1980 में फिर कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उस टाइम तो दबा दिया गया। फिर कुछ साल बाद यानी 1980 में
कुछ पॉलिटिकल पार्ट ऑर्गेनाइजेशन आई और बोली नहीं, तमिल इलम को, इलम का मतलब बेसिकली एक स्टेट होता है, उसको एज ए इंडिपेंडेंट तुम एक पावर दो हम लोग को। और तो नहीं, उसमें भी वो सिन्हाला वाले जो है इसके लिए भी नहीं माने। तो इसके कारण क्या हुआ कि आगे जाके उन दोनों में धीरे धीरे कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया, और कन्फ्लिक्ट होने के कारण थोड़े दिनों बाद उन दोनों में सिविल वार हो गया। तो सिविल वार हुआ, तो अब सिविल वार हुआ तो दोनों कम्युनिटी के दोनों तरफ से लोग, बहुत थाउजेंड ऑफ पीपल मारे गए। तो इससे क्या, और बहुत सारे जब लड़ाई हो रहा था और मारे जा रहे थे, तो इसके कारण कुछ लोगों को मजबूर होकर कंट्री छोड़ के भी जाना पड़ा। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं कि श्रीलंका में अभी भी प्रोटेस्ट हो रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। वो अभी तो उस टाइम तो बेसिकली पावर के लिए हो रहा था, लेकिन अभी क्या है कि अभी थोड़ा इकोनॉमिक, वहाँ इकोनॉमिक हालात सही नहीं है, इसलिए अभी गवर्नमेंट के अगेंस्ट वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। और हमारा जो सिविल वार है वो क्या बोलता है, हम ये जो सिविल वार है जैसे स्टार्ट हुआ ना, तो ये 2009 में जाके ख़त्म हुआ। और तो चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। श्रीलंका जो इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ 1948 में, जो इंडिपेंडेंट कंट्री इमर्ज हुआ, और वहाँ के जो सिन्हाला कम्युनिटी वो चाहते थे सारा पावर हम ही लोग को मिले, श्रीलंकन तमिल्स को कुछ भी नहीं मिले। और 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास कर दिया जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बता दिया गया। और उसके बाद सिन्हाला, ये तो पहला काम किया वो अपने आप को पावर शो करने के लिए। दूसरा काम क्या किया, फिर उन्होंने अपने आप को यूनिवर्सिटी में भी ज़्यादातर एडमिशन देने लगे, जिससे कि उन्हीं के लोग एजुकेटेड होने लगे और आगे जाके वही मतलब इस पावर को बनाए रखे। और फिर उन्होंने अपना जो गवर्नमेंट जॉब है वो भी श्रीलंकन तमिल को नहीं दिया, बहुत कम देते थे। मतलब गवर्नमेंट का जितना भी इंटरेस्ट था उसमें सिर्फ सिन्हाला अपने वाले को देखते थे, अपने कम्युनिटी वाले को देखते थे, लेकिन वो श्रीलंकन तमिल कम्युनिटी को नहीं देखते थे। और फिर उसके बाद इससे श्रीलंकन तमिल तो नाराज हुई, वही मैंने जो बताया कि श्रीलंकन तमिल नाराज हुई। और नाराज होने के बाद उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज किया स्ट्रगल, आज कि हमारे तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बताओ और तुम अपने को भी रहने दो। और फिर उसके बाद लेकिन उनको वहाँ सप्रेस कर दिया गया। फिर 1980 में बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आए और वो तमिल इलम को नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका बोले कि हमको दे दो, जहाँ मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादातर श्रीलंकन तमिल रहते थे। तो बोले कि तमिल इलम का बेसिकली मतलब मैंने अभी बताया स्टेट होता है, तो उसे हम लोग को फ्री इंडिपेंडेंस दे दो वो दोनों पार्ट, और तुम लोग अपना यहाँ राज करो, लेकिन दोनों को इक्वल पावर दिया जाने लगे। तो ये था मेरा दूसरा टॉपिक से मेजोरिटीज में इन श्रीलंका। तो आपने देखा कि यहाँ किस तरह से ग्रुप हुआ और इक्वल पावर नहीं देने के कारण दोनों ग्रुप में लड़ाई हुई। तो हम अगले वीडियो में एकोमोडेशन इन बेल्जियम टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पावर दोनों को इक्वल दी गई, जिसके कारण यहाँ नहीं देने के कारण सिविल वार हुआ, वहाँ लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ये चीज़ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो इसके लिए मुझे माफ़ करिए, और अगर आपको कोई सवाल या जवाब पूछना हो तो हमें कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।